हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं जो कुछ आपको दे रहा हूँ ये बहुत आप सबके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आप तो नंबर वन अभी जो बता रहे हैं ये सिंबल है जो फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा और मैथमेटिक्स में भी काम है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप इसको एक नहीं 2-3 बार कॉपी में लिखेंगे और बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए नंबर वन। नंबर वन सबसे पहले है इक्वल टू। आपको तो पता ही इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। दूसरा जो है नॉट इक्वल टू है जिसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तीसरा जो है आइडेंटिकली इक्वल टू। और चौथा जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। इसके अगला जो है इसको हम लोग को इक्विवेलेंट टू बोलते हैं। इसके अगला जो है इसको हम लोग लॉजिकली इक्विवेलेंट टू बोलते हैं। इसका जो अगला है 7 नंबर जिसको हम लोग इम्प्लाइज डेट बोलते हैं। वैसे हिंदी में तो या भी बोलते हैं और कभी कभी लोग और भी बोलते हैं। उसके बाद अगला जो है उसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं यानी कि संबंधित होता है। उसका जो अगला है नेक्स्ट एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको। और 10वां नंबर में जो है इसको हम लोग ऑल वैल्यूज बोलते हैं। इसका जो अगला है उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। उसका जो नेक्स्ट है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। उसका जो नेक्स्ट है उसको हम लोग देयर फोर बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। अगला जो 14 नंबर है इसको हम लोग लेस देन इक्वल टू बोलते हैं। लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं। और 15 नंबर जो है 15 नंबर इसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं। और 16 नंबर जो है इसको हम लोग मच या ग्रेटर देन बोलते हैं। 17 नंबर मच लेस देन बोलते हैं। और 18 नंबर पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और 19 नंबर हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं। 20 नंबर हम लोग प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं। 21 अल्फा बोलते हैं। 22 बीटा बोलते हैं। और 23 गामा बोलते हैं। 24 डेल्टा बोलते हैं। 25 थीटा बोलते हैं। 26 म्यू बोलते हैं। और 27 फाइव बोलते हैं। 28 रूफ बोलते हैं। 29 इंटीग्रल जिसको समाकलन भी कहते हैं। और 30 जिसको हम लोग स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम लोग 31 रेशियो पढ़ते हैं। 32 प्रोपोर्शनल। 33 क्लोज इंटरवल बोलते हैं। 34 ओपन इंटरवल बोलते हैं। 35 क्लोज ओपन बोलते हैं। 36 ओपन क्लोज बोलते हैं। 37 फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। 38 इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। 39 एक्सपोनेंशियल टर्म एक्सपोनेंशियल बोलते हैं जिसके इक्वल टू 2.71 दिया हुआ है। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 40 आयोटा बोलते हैं जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको हम लोग कंजुगेशंस 43 डिसजंक्शन। उसके बाद 44 नेविगेशंस। फिर 45 यूनियन। यूनियन का तो नाम सुने होंगे, सेट थ्योरी में आप पढ़े होंगे। उसके बाद होता है अगला इंटरसेक्शन। उसके अगला इन्फिनिटी। उसके बाद प्रोडक्ट का चिन्ह तो जानवे करते हैं, गुना जिसको हम लोग मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग डिवीजन। डिवीजन के बाद हम लोग आते हैं प्लस पे। प्लस के बाद माइनस। ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसको हम लोग एंटी क्लोक एंटी क्लॉकवाइज परपेंड एंटी क्लॉकवाइज ओपन सर्कल एरो।
52 को बोला जाता है। उसके बाद 53 को क्लॉकवाइज ओपन सर्कल एरो बोला जाता है, और 54 को डज नॉट एग्जिस्ट, और 55 फीटा, और 56 को हम लोग साई बोला जाता है। उसके बाद 57 को लैम्डा बोला जाता है, 58 को ची, उसके बाद 59 को ठाओ, और 60 को जेटा बोला जाता है। ये एक तरह से अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल्स है। आप इनको बहुत अच्छे से रट लीजिए। अगर इसका हिंदी भी जानना चाहते हैं तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो हिंदी वाला ही लाएंगे, और ज़बरदस्त है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सब का हिंदी अगर बोलिएगा तो हम हिंदी भी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, लेकिन इसको आप अच्छे से रट लीजिए। ये ज़बरदस्त चीज़ है, इसको बार बार कॉपी पे नोट करिए, क्योंकि ये बार बार आपको यूज होने वाला है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग। ये जो वर्ड्स है ये सारे 12th का वर्ड्स है। चूँकि एक नंबर में मैट्रिक्स में एक्स छूट गया है, आप पुनः अपने कॉपी पे एक्स लगा लीजिएगा। पहला चीज़ होता है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आभ्यू बोलते हैं। ये सारे मैथमेटिक्स का वर्ड है, मैथ्स में काफ़ी यूज होगा, समझ गए ना। ये ओनली फॉर मैथमेटिक्स वर्ड है। सबसे पहला चीज़ जानिए, मैट्रिक्स मतलब आभ्यू होता है। मैट्रिक्स में एक्स छूटा हुआ लगा लीजिएगा। वेरियस मतलब होता है अनेक, ब्रांच मतलब शाखा होता है, वाइड मतलब चौड़ा होता है, एप्लीकेशन मतलब उपयोग होता है, इम्पोर्टेंट मतलब महत्व होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रेखिक समीकरण होता है, कंसीडर का मतलब होता है सोचना या विचार करना होता है, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, रिप्रेजेंट का मतलब होता है निरूपित करना या सूचित करना, टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है सारणिक रूप, विथ इन का मतलब होता है अंदर, एंट्री का मतलब प्रवेश होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज होता है, वर्टिकल का मतलब लंबवत या लंब भी बोला जाता है, वो होता है, एलोंग मतलब होता है के समांतर, समांतर का वैसे पैरेलल भी बोला जाता है। उसके बाद आपका क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, एक्सप्रेस मतलब होता है अभिव्यक्त, फ्लोविंग मतलब होता है निम्नलिखित, अरेंज मतलब होता है सजाना, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, ऑकरिंग मतलब होता है घटना या घटित होना, इनक्लोज मतलब घेरना होता है, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है आयताकार सजावट। उसके बाद रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ, ऑर्डर मतलब क्रम या कोटि भी होता है, यूजुअली मतलब प्रायः होता है, बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, अल्थो मतलब यद्यपि होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब होता है अंकित मान, एलिमेंट मतलब सदस्य होता है, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत होता है, अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे, समथिंग मतलब कभी कभी होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वर्गाकार आव्यूह, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संबंध, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान मान या मुख्य मान, मेन का मतलब होता है मुख्य, मोटिव का मतलब होता है गति प्रदान करना, यूनिट का मतलब होता है इकाई, और आइडेंटिटी का मतलब होता है एकात्मता, टेंगुलर का मतलब होता है त्रिकोणीय, कंपेरेबल का मतलब होता है तुलनीय या तुलना, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, एडिशन मतलब जोड़ होता है, बाइनरी मतलब होता है दोहरा, सेट मतलब समुच्चय, निगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है, डिनोट मतलब होता है सूचित करना, साइन मतलब चिन्ह होता है, ईच मतलब प्रत्येक होता है, चेंज का मतलब बदलना होता है, डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, सब्ट्रैक्टेड का मतलब घटा होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है योगात्मक व्युत्क्रम, मैक मतलब बनाना होता है, होल्ड मतलब रखना होता है,
मल्टीप्लेक्शन का मतलब होता है गुना, प्रॉपर्टीज का मतलब विशेषता, स्केलर का मतलब यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। स्केलर का मतलब होता है अदिश, वेक्टर का मतलब होता है सदिश, सेंस का मतलब तर्क होता है, बेस्ड ऑन का मतलब होता है पर आधारित, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, गिवन का मतलब होता है दिया हुआ, फैक्टराइज का मतलब होता है गुणनखंड। ये अभी मैंने जितना कुछ बताया ये अपने आप में ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सारे को आप जितना कमांड कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये आपको फिजिक्स में भी काम करेगा, केमिस्ट्री में भी काम करेगा, और मैथमेटिक्स का ये तो पूरा दुनिया ही है। तो आप जितना ये सब चीज़ को अपने कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। इसको आराम से कॉपी पे नोट करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और याद रखिए ये सब छोटा चीज़ नहीं होता, बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ के हर मोड़ पे आपको यूज होगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन याद रखिएगा, मैथ्स बाय आनंद सर को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस तरह का एक से एक धांसू वीडियो आपको मिलता रहेगा, है ना। और इसका जितना भरपूर फ़ायदा उठाना उठाइए। आपको क्या करना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चलिए, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।